हेलो स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12th के सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2 को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये न केवल 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि इसे 9, 10th और 11th के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सैंपल पेपर के सीन, अनसीन, पैसेज एंड पोयम और ग्रामर पार्ट को लिया है। इसलिए 9, 10th और 11th के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। राइट, शुरू करें। सेक्शन 1 फर्स्ट है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये पैसेज है और पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो नोन एज। 3 ऑप्शंस है, राइट आंसर इज पीपल्स स्किल। सेकंड, डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ्स नाउ अ डेज। राइट आंसर फ्रेंड्स। थर्ड, इन डैश यू रिसीव एज मच एज यू गिव। क्या आएगा? फ्रेंडशिप। फोर्थ क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिंग इमोशन स्किल्स इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डैश स्किल। राइट आंसर इज कम्युनिकेशन। क्वेश्चन फिफ्थ, वी फील पेन व्हेन वी आर अवे फ्रॉम आवर फैमिली। पैसेज से संबंधित एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए वर्ड से आपको खाली स्थान को भरना है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उसका मीनिंग आप जाने। देखें, अपॉर्चुनिटी मौका, अवसर, डिप्रेशन उदास, निराश, अवसाद, एक्वेंटेंस परिचित, नर्चरिंग क्या होता है? पालन पोषण करना, देख रेख करना, फंडामेंटल आवश्यक, बेसिक, वाइटल बड़ा, ह्यूज बिग, ओके, एवरीथिंग सभी वस्तुएं, सभी बातें। राइट, तो इन वर्ड्स से आपको खाली स्थान को फिल करना है। देखें 6, फ्रेंड्स प्ले अ डैश पार्ट इन आवर लाइफ, वाइटल। Those who lack friends suffer from depression. One can share dash to a friend but not with any other relationship. क्या आएगा? Everything. We grow our friendship by dash them. Grow कैसे कर सकते हैं फ्रेंडशिप को? उसे नर्चरिंग करके, ओके। देन 10, द वर्ड वह शब्द इज यूज्ड इन पैसेज इन प्लेस ऑफ बेसिक। बेसिक के प्लेस में, पैसेज में या ब्रैकेट में ऐसा कौन सा शब्द है जो बेसिक का क्या है? मीनिंग है। ओके, तो ये होगा फंडामेंटल। राइट आंसर इज फंडामेंटल। 11th, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन पैसेज इन प्लेस ऑफ चांस। क्या आएगा? अपॉर्चुनिटी। 11th। 12th है, द वर्ड डैश इज यूज्ड इन पैसेज इन द प्लेस ऑफ फेमिलियर। परिचित होता है, फेमिलियर मैं कभी कभी आप सुनते होंगे, मैं उनसे फेमिलियर नहीं हूं, मतलब परिचित, तो इसका आएगा एक्वेंटेंस। नाउ
सैंपल पेपर 1 का ग्रामर पार्ट, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प। क्या करना है इसको? चेंज द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो हम सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीडियो भी बना हुआ है। यदि किसी को प्रॉब्लम है कोई भी टॉपिक पर, तो चैनल में जाके उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया फॉर हेल्प, हेल्प करने के लिए। तो क्यों रिक्वेस्ट किया? क्यों रिक्वेस्ट किया? क्यों मतलब वाई आ रहा है। वाई का आंसर किस में लिखते हैं? बिकॉज में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब ऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होता है। तो ये हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी बिकॉज ही नीडेड माई हेल्प। अनलेस यू लव ऑल दे विल नॉट लव यू। अनलेस यदि नहीं या अगर नहीं, यदि तुम सभी से प्रेम नहीं करोगे वे तुम्हें प्रेम नहीं करेंगे, स्नेह नहीं करेंगे। अब अनलेस के प्लेस में इफ यूज करते हैं तो क्या होगा? इफ यू डू नॉट लव ऑल दे विल नॉट लव यू। थर्ड, द डोर इज वेरी हाई। फर्स्ट सेंटेंस, द बेबी कांट रीच इट। क्या करना है इसे? कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो डैट। कंबाइन करना, जोड़ना, दोनों सेंटेंसेस को सो डैट का यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो क्या होता है? वेरी के प्लेस में सो का यूज करते हैं और दोनों सेंटेंस के बीच में डैट लगाकर उसे कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या बनेगा सेंटेंस? द डोर इज सो हाई दैट द बेबी कांट रीच इट। फोर्थ, द पेशेंट वॉज सो रेस्टलेस दैट ही कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। क्या कहता है क्वेश्चन? रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। इस सेंटेंस को रीराइट फिर से लिखिए सो डैट के प्लेस में टू का यूज करके। तो क्या करेंगे? ये सो के प्लेस में इस टू को फिट करेंगे। उसके बाद दैट ही कुड नॉट को रिमूव करके इसके प्लेस में टू को लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा? द पेशेंट वॉज टू रेस्टलेस टू स्लीप लास्ट नाइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, द ऑफिसर सेड टू हिज प्यून गो अवे एट वंस। चेंज द नरेशन। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। नरेशन को स्पीच भी बोलते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो क्या है? ऑफिसर प्यून को क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड में। और गो अवे एट वंस, ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ कनेक्टर होगा टू। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस क्या होगा? द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज प्यून टू गो अवे एट वंस। राइट, ओके। नेक्स्ट देखें, सुरेश सेड टू हिज वाइफ डिड यू गिव पॉकेट मनी टू योर सन। ये भी नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जो है क्या है? डिड से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू क्या होगा? आस्क्ड। सुरेश आस्क्ड हिज वाइफ। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए कनेक्टर लगेगा इफ या वेदर। कोई भी आप एक लगा सकते हैं, इफ लगाओ या फिर वेदर। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डिड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमने पढ़ा है नरेशन, जब हमने पढ़ा तब पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होगा? सुरेश आस्क्ड हिज वाइफ इफ शी हैड गिवन पॉकेट मनी टू हर सन। अब यू के प्लेस में हमने यहाँ सी कहा, कैसे आया?
यहाँ पर योर के प्लेस में मैंने हर कहा, वो कैसे आया? ये सारी बातें को जानने के लिए आप नरेशन से संबंधित सभी वीडियोस को देखें। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द सन राइसेस इन द ईस्ट। नरेशन है, इसलिए फिर से द टीचर सेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट से कहा द सन राइसेस इन द ईस्ट। एक ऐसा सेंटेंस है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, बीच में क्या लगता है? दैट। सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइसेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रमेश वेंट टू मार्केट, पहला सेंटेंस है रमेश वांटेड टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या करना है बच्चों? इसको कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग अ नॉन फाइनाइट क्लॉज। कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपको जो रिपीट हुआ है उसको निकाल देना है। रमेश मार्केट गया, क्या करने के लिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीदने के लिए। तो रमेश वेंट टू मार्केट टू बाय। नॉन फाइनाइट क्लास क्या होता है? नॉन फाइनाइट क्या होता है सबको मालूम है ना? नॉन फाइनाइट, ओके। रमेश वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, ओपन द डोर, वॉइस में चेंज करना है। एक इंपरेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो लेट लगाते हैं। बाकी नियम वही है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट द डोर बी ओपन्ड। लास्ट क्वेश्चन देखें, हु रोट द लेटर, चेंज द वॉइस। इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस को भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव क्या है, वर्ड क्या है यहाँ पर? हु। ये हो जाएगा बाय हुम। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हु किस में चेंज होता है? बाय हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रोट से पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए वॉस वर दो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। दिस लेटर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हियर was is a helping verb. Okay, by whom was this letter written? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा जाता है, इसलिए सेंटेंस होगा by whom was this letter written? क्वेश्चन मार्क। सैंपल पेपर 1 का सेक्शन C पैसेज देखें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, देखें। द ऑथर्स बुक वॉज अबाउट, किसके बारे में है? राइट आंसर। द नेम ऑफ द बुक वॉज, राइट आंसर। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द बुक वर सोल्ड इन US? राइट आंसर इज, find an antonyms to the word foolish from the extract. एंटोनिम्स अपोजिट, पैसेज में फुलिश का अपोजिट वर्ड क्या आया है? WISE, वॉइस। पोयम, पोयम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग? क्या कर रही है? नीटिंग। The adjectives used for the tiger in the poem extract are proud and unafraid. Right answer.
What is the weight that Aunt Jennifer feels? Marriage. Even after death, Aunt's hand will show her mastery. Now sample question paper second. देखें पैसेज है ये. पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन. राइट आंसर. The antonyms of the word disable is from the passage. Right answer, enable. Choose the correct answer from the bracket. Lives जीवन, accurately सही उचित, learning सीखना, automation controlled कंट्रोल करना, wireless network an alternative route. देखें. Now sample paper 2 का grammar. Do as directed. Jayashree was speaking to a boy who had blue eyes. Relative clause. Pick out the relative clause. इसमें relative clause कौन सा है आपको बताना है. रिलेटिव क्लॉज की पहचान क्या है? जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है. तो ये है who had blue eyes. He is too weak to walk. क्या करना है? कन्वर्ट द सेंटेंस यूजिंग so that. पहले सैंपल पेपर में हमने क्या किया था? so that के प्लेस में to का यूज किया था. अब ये जस्ट उसके अपोजिट है. to के प्लेस में हमको so that यूज करना है. तो इस to के प्लेस में so और इस to के प्लेस में that लिखेंगे. फिर सब्जेक्ट लिख के कैन नॉट लगाएंगे. तो सेंटेंस क्या बनेगा? He is so weak that he cannot walk. Third, it was true. I hoped it. Combine the sentences into a noun clause. Noun clause हमने पढ़ा है. तो ये क्या होगा? I hoped that it was true. Okay. Fourth, this is the village. I was born here. Combine the sentences to make a clause. इन दोनों सेंटेंसेस को ऐसे जोड़ना है कि कोई एक क्लॉज बन जाए. तो दिस इज द विलेज. यह गांव है. यह गांव है. आई वॉज बोर्न हियर. मेरा जन्म हुआ था. तो क्या बनाएंगे इसमें? दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न. और ये क्लॉज बना. कौन सा क्लॉज बना? सबऑर्डिनेट क्लॉज. What did this change into passive voice? Passive voice who का क्या किया था हमने अभी? by whom. past indefinite है और this सिंगुलर नंबर है इसलिए was हेल्पिंग वर्ब. this ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और did का थर्ड फॉर्म done. by whom was this done? question mark. The teacher said the sun rises in the east. change into indirect speech. अभी हमने सैंपल पेपर 1 में बनाया था. क्या बनाया था? the teacher told या the teacher said. the teacher said that the sun rises in the ईस्ट. अब इस सेट को टोल्ड हमने क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है. तो सेट के प्लेस में आप सेड ही लिख सकते हो. टोल्ड भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा.
ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है। दिया गया सेंटेंस कौन सा टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग उसका रूल क्या है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज होता ही है, सबको मालूम है। तो ये क्या होगा? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। समवन, नेक्स्ट है समवन हैज स्टोलन योर बुक, पैसिव वॉइस। योर बुक यहाँ से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। योर बुक हैज, हैड, हैव रहता है, उसके बाद बीन लगाते हैं। योर बुक हैज बीन स्टोलन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। योर बुक हैज बीन स्टोलन, बस इतना ही लिख दीजिए, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्या होगा? द टीचर डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। टीचर क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए सेड टू के प्लेस में होगा एडवाइज्ड। और ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए टू लगेगा। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, टू यहाँ पर नहीं, डू नॉट, डिड नॉट ऐसा रहता है, तो टू नॉट के बाद लगता है। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन आइडल गॉसिप। 10th, my father said, bring a glass of water. नरेशन, bring a glass of water क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए टू का यूज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड का सेड रहेगा। द फादर सेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सेक्शन सी, पैसेज। पैसेज, राइट आंसर। पोयम है, राइट आंसर। इस वीडियो में हमने क्लास 12th के सैंपल पेपर को सॉल्व किए। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। थैंक यू।